योगी सरकार के फैसले के समर्थन में खुलकर उतरे मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना इफ्राहिम बोले, कावड़ मार्ग पर होटल और ढाबे पर नेम प्लेट लगाना बिल्कुल सही। मौलाना इफ्राहिम ने कहा, जो अपनी पहचान छिपाकर दुकान चला रहे उनके खिलाफ एक्शन ले योगी सरकार। मौलाना इफ्राहिम बोले, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर योगी सरकार का एक्शन बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कांवड़ यात्रा की तैयारी की जा रही है। वहीं रास्ते में पड़ने वाले होटल्स और ढाबों पर मिलने वाले खानों की शुद्धता की जांच की जा रही है। साथ ही खाना बेचने वालों को नेम प्लेट लगाने की सख्त हिदायत दी जा रही है, जिससे कांवड़ यात्रियों को इस यात्रा के दौरान शुद्ध और शाकाहारी भोजन मिल सके। लेकिन इस फैसले को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार के इस फैसले की खुल करके निंदा की है और साथ ही उन्होंने इस फैसले को लेकर के अपनी अलग राजनीति साधने की कोशिश की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने योगी सरकार के इस फैसले का खुल करके समर्थन किया। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को भी पूरी तरीके से जायज ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने कहा कि योगी सरकार ने जो सावन के महीनों में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात कही, इसका मैं समर्थन करता हूं। ये एक अच्छा कदम है। किसी को अपनी पहचान छुपाकर व्यापार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाम छुपाकर व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत है। हम तो मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। सुनिए क्या कुछ मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने कहा। कांवड़ मार्ग पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है नेम प्लेट लगाने का और शिनाख्त करने का, तो मैं पहले तो सरकार की सराहना करता हूं इस फैसले के लिए। और जिस तरह से लोग जो दुकानें हैं उनमें दूसरे मजहब के लोगों के नाम लगा लगा कर दुकानें चला रहे हैं और अपने नाम छिपा कर चला रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इस तरह की कमाई, धोखाधड़ी से की गई कमाई, ये एक हराम माल माना जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि अपनी शनाख्त बदलकर और अपनी पहचान छिपाकर जो लोग व्यापार कर रहे हैं या अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो ये धोखाधड़ी का पूरा मामला बनता है। और फिर इसमें और कई साजिश भी नजर आती है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो धोखाधड़ी करते हैं उस अपराध से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ओर जहां उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और इसके पीछे जो सरगना है जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, उसकी आलीशान कोठी पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसको लेकर के स्पष्ट तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये हिदायत दी है कि इसे ऐसी सजा दी जाएगी जो कि एग्जाम्पल बने, जिसको लेकर के भी मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना इफ्राहिम ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है झांगुर बाबा पर वो पूरी तरीके से सही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये बाबा नहीं बल्कि बाबा के नाम पर माफिया की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसने धर्म को आड़ बना करके लोगों को ठगने का काम किया है। सुनिए मुस्लिम धर्म गुरु चौधरी इफ्राहिम हुसैन का ये बयान। ये झांगुर बाबा पे जो प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चल रहा है, ये सरकार का एक अच्छा कदम है और हम तो ये कहेंगे कि ये बाबा पाखंडी बाबा हैं। ये बाबा ही क्या, ये माफिया की कैटेगरी में आते हैं। जो जलालुद्दीन नाम है इनका और झांगुर बाबा के नाम से ये इन्होंने पहचान बनाई और इन्होंने बहुत सारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां और महल और बंगले बनाए और बड़े धोखाधड़ी के और क्राइम के काम इन्होंने किए, तो इन पे कार्रवाई चल रही है। हम तो और इन्होंने जो असल में धर्म को आड़ बनाया, ये सबसे बड़ा क्राइम है और धर्मांतरण कराया, लेकिन सबका मकसद इनका ये अपनी माल दौलत इकट्ठा करना और ताकत इकट्ठी करना मतलब है। धर्म
से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। धर्म के साथ में तो धोखा दे करके धर्म को आड़ बनाते हैं। तो ये धर्म का तो काम किसी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का मतलब तो अपने आप को निछावर करके अपने आप बिल्कुल जीरो पर रह करके दूसरे समानता और इंसानियत और सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करना होता है। बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, इन्होंने धोखाधड़ी से जो प्रॉपर्टीज इकट्ठी की धर्म की आड़ में, तो ऐसे में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बेहतर कार्रवाई हो रही है और अच्छी कार्रवाई है और सख्त और कठोर कार्रवाई की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान भी सामने आया। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो लोग अपने मन से धर्मांतरण करवाते हैं उसको लेकर के इस तरीके की बयानबाजी या फिर इस तरीके के एक्शन को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। इसी के साथ ही उन्होंने नेम प्लेट विवाद को लेकर के कहा है कि ये जो फैसला है उसको लेकर के पहले भी कांवड़ यात्राएं होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरीके की राजनीति कभी नहीं हुई जो कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरान हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी बड़े स्तर पर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता था, लेकिन वहां पर लोगों को नेम प्लेट लगाने के लिए या फिर उनके पैंट उतरवाने के लिए नहीं कहा जाता था। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का ये बयान। देखिए, अगर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है, एफिडेविट भी लगाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म भी करता है, तो इसकी कानून उसको इजाजत देता है। लेकिन अगर धर्मांतरण लोभ लालच से कराया जाए या डराकर कराया जाए तो वो क्राइम है, वो अपराध है। ऐसे धर्मांतरण किसी को भी नहीं कराना चाहिए। हाँ, जो अपनी स्वेच्छा से करना चाह रहा है और कानून के दायरे में कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी, सब काम होते थे, डीजे भी बजता था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जो आज इस सरकार ने दिए हैं कि 75 डेसिमल से ज्यादा आवाज ना हो, वही फॉलो कराए गए थे। कांवड़ यात्रा में कोई बवाल नहीं होता था, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, किसी की पैंटें नहीं उतारी जाती थी और हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था। मुसलमान भी कांवड़ियों का सम्मान करते थे, उनके सेवा करते थे, उनके लिए भंडारे करते थे। अब माहौल ऐसा बना दिया कि कोई भी कांवड़ वाला किसी मुसलमान के भंडारे पे नहीं जाए और ना मुसलमान अब करेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बलरामपुर में बड़े स्तर पर अवैध धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को एटीएस की टीम ने लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया। फिलहाल कोर्ट ने दोनों को पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है और इसी झांगुर बाबा के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन का रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया है कि इस जल्लाद को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कि उदाहरण बन जाए, क्योंकि इसने हमारी माताओं और बहनों की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। बता दें कि झांगुर बाबा की आलीशान कोठी में बड़े स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। विदेशी फंडिंग के जरिए जलालुद्दीन ने जो अकूत संपत्ति बना रखी है उसे जमींदोज करने का काम योगी सरकार कर रही है। अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर को लेकर के चौंकाने वाला सच ये भी सामने आया कि करीब 15 साल से वो सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। उसके तार पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़े पाए गए हैं। झांगुर ने मुख्तार और उसके गैंग का सहयोग लेकर इलाके में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और जमीन के अवैध कारोबार का खेल खेला। इस पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस कर रही है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये जो झांगुर बाबा है उसने उत्तर प्रदेश के अयोध्या से खास तौर से लड़कियों को शिकार बनाया और अयोध्या में ये जो धर्मांतरण का खेल है वो सबसे ज्यादा खेला गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।